हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। लिब्रे ऑफिस राइटर की सीरीज को कंप्लीट करने में हम टेबल मेनू के फर्स्ट पार्ट में स्प्लिट सेल्स तक के ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं। टेबल मेनू की फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। मर्ज टेबल, ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि टेबल को मर्ज करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 टेबल चाहिए होंगी। इसके लिए पहले हम एक और टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। हमने 2 टेबल यहाँ पे इंसर्ट करा लिए। अब आप टेबल मेनू पे क्लिक करोगे और आप देखोगे कि मर्ज टेबल का ऑप्शन अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो 2 टेबल के बीच में स्पेस है, और अगर 2 टेबल के बीच में स्पेस है तो हम टेबल्स को मर्ज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इस स्पेस को रिमूव करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी दोनों टेबल के बीच का स्पेस रिमूव हो चुका है और आप टेबल को सिलेक्ट करोगे तो आप देखो आपकी केवल पहली टेबल ही सिलेक्ट हो रही है, दूसरी टेबल सिलेक्ट नहीं हो रही है। आप कितने भी टाइम्स ट्राई करोगे ओनली पहली टेबल ही सिलेक्ट होगी, दूसरी टेबल सिलेक्ट नहीं होगी। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल मेनू पे क्लिक करना है। मर्ज टेबल का ऑप्शन अभी देखिए हाईलाइट होने लगा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी टेबल मर्ज हो जाएगी। और अब पता कैसे चलेगा कि आपकी टेबल मर्ज हो चुकी है? तो इसके लिए जब आप टेबल को सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे आपकी पूरी टेबल एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल को मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब है टेबल को स्प्लिट करना है, यानी तोड़ना या पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अभी ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले हमें कर्सर रखना होगा जहां से भी आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो। हमने ये थर्ड रो पे कर्सर रखा, टेबल मेनू पे क्लिक किया, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया। देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब ये बोल रहा है कॉपी हेडिंग। अगर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब है कि जहां से भी आप टेबल को ब्रेक कर रहे हो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हेडिंग कॉपी हो जाएगी। जो आपने अपनी टेबल पे हेडिंग दी होगी वो हेडिंग स्प्लिट की हुई टेबल पे भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं इसको ओके करती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से मेरी टेबल ब्रेक हो चुकी है और जो हेडिंग रो थी वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो विथ हेडिंग। स्प्लिट टेबल पे आपको कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम हेडिंग अप्लाई स्टाइल। इस पे क्लिक करने से आपने जहां भी कर्सर रखा होगा वहां से आपकी टेबल स्प्लिट हो जाएगी और साथ में जो भी आपने स्टाइल यूज की होगी वो स्टाइल भी अप्लाई हो जाएगी। मैंने ओके किया और आप देखो आपकी जो टेबल है वो स्प्लिट हो चुकी है। फिलहाल हमने कोई स्टाइल यूज नहीं की थी तो स्टाइल भी अप्लाई नहीं हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल का कस्टम हेडिंग। इस पे क्लिक करने से आप अपनी टेबल को स्प्लिट कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैंने इस पे क्लिक किया, ओके किया और आप देख सकते हैं कि जो आपकी टेबल है वो स्प्लिट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप टेबल को स्प्लिट करो और उस पे आपको हेडिंग नहीं चाहिए, मींस बिना हेडिंग के अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नो हेडिंग ऑप्शन का यूज करोगे। इस पे आप क्लिक करोगे और ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी जो टेबल है वो स्प्लिट हो चुकी है और हेडिंग भी कॉपी नहीं हुई है। ठीक है, टेबल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट सेल। यह भी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले हमें कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप अपनी सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मींस अगर आप चाहते हो कि जिन सेल्स पे आपने वर्क किया है उन सेल्स पे कोई भी छेड़खानी ना कर सके या फिर बाय मिस्टेक उस पे कोई चेंजेस ना हो जाए, तो इसके लिए आपको पहले जितनी सेल्स को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पहले आपको उतनी सेल्स को सिलेक्ट करना है। फिर आपको टेबल मेनू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट सेल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपकी सिलेक्टेड सेल्स थी वो अब प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। अब जैसे ही आप प्रोटेक्ट सेल्स पे कुछ चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो आप देखो आपके सामने डायरेक्टली वार्निंग आ जाएगी कि नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन
यूज़ की हुई है। और आप देखो हमने केवल नेम से 72 तक की सेल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। बट हमारा जो लास्ट वाला कॉलम है ये अभी प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, तो इस पे अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप प्रोटेक्ट सेल्स पे भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले सेल्स को सिलेक्ट करना है, जितनी सेल्स को आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हो। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है और अनप्रोटेक्ट सेल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये हाईलाइट हो चुका है, देखिए। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपकी जो सिलेक्टेड सेल्स हैं वो अनप्रोटेक्ट हो चुकी हैं। अब जैसे ही आप किसी सेल पे कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ये भी अभी शो नहीं हो रहा है, इसके लिए पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप टेबल को कंप्लीट करने के बाद टेबल पे कुछ स्टाइल्स देना चाहते हो, ठीक है, आपको पहली वाली स्टाइल नहीं अच्छी लग रही है और अगर आप चाहते हो कि टेबल तो कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी स्टाइल्स को हम फिर से चेंज कर सकें, तो आप ऑटो फॉर्मेट की हेल्प से टेबल की स्टाइल को बाद में भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको टेबल मेनू पे क्लिक करना है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्टाइल्स आपको कुछ मिल जाएंगी टेबल के लिए और राइट साइड में आपको टेबल की स्टाइल्स का व्यू शो होगा। ये सारे ऑप्शंस हमने अभी इंसर्ट पे स्टाइल ऑप्शन के अंदर भी पढ़े थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करती हूँ और आपको यहाँ पे राइट साइड में व्यू शो हो रहा है। नीचे फॉर्मेटिंग दिया हुआ है कि आपने किस पे फॉर्मेटिंग कर रखी है। जैसे ही मैं पैटर्न पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि पैटर्न पे क्लिक करते ही व्यू से पैटर्न रिमूव हो चुका है। जैसे मैं बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ तो आप देखो जो बॉर्डर है वो भी रिमूव हो चुका है। तो आप अगर किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके आप उसे रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी सब रहने देते हैं और ओके करते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो आपकी टेबल की स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसे फिर से हम नॉर्मल कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट, तो इसके लिए पहले हम नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल मेनू पे क्लिक करते हैं तो आप देखो नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आपको हाईलाइट हो रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपसे यहाँ पे कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप नंबर को किस कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं, करेंसी पे, डेट पे, टाइम पे, साइंटिफिक, फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम यहाँ पे करेंसी को सिलेक्ट करते हैं। करेंसी पे आपको फॉर्मेट पूछेगा कि आप किस कंट्री की करेंसी यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडोनेशिया सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसे इंग्लिश इंडिया ही रहने देते हैं। अगर आप डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं तो कितने डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3 डेसिमल प्लेसेस ले लेती हूँ। अगर आप चाहते हो कि जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं वो रेड कलर से शो हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, ये ऑलरेडी टिक है। 1000 सेपरेटर्स चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ये भी टिक है। और जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि जो आपके नंबर का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, ये करेंसी फॉर्मेट में शो हो रहा है और हमने यहाँ पे 3 प्लेसेस लिए थे डेसिमल के, इसलिए 3 जीरो के बाद डेसिमल शो हो रहा है। इस तरह से आप अपने टेबल के नंबर का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। इसे फिर से हम अंडो करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर रिकॉग्नाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में शो हो और जो आपकी नंबर वैल्यू है वो राइट साइड में शो हो, तो इसके लिए पहले आपको टूल मेनू पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। राइट साइड में आपको इनपुट इन टेबल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और अप्लाई करना है और ओके करना है। अब आप देखोगे जो नंबर रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन है ये टिक हो चुका है। अब देखो आप, हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो लेफ्ट साइड में शो हो रहा है और जो आप नंबर वैल्यू देते हो वो आपकी राइट साइड में पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर रोज रिपीट अक्रॉस पेजेस, ये भी हाईलाइट नहीं है। इसके लिए पहले हम टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं।
और अब हम कुछ रोज को भी इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ओके करते हैं और हमने यहाँ पे कुछ न्यू रोज को भी इंसर्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी टेबल है वो नेक्स्ट पेज में मूव हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रोज को इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी केवल 2 ही टेबल शो हो रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि जो हेडर आपका पहली टेबल पे शो हो रहा है वही दूसरी टेबल पे भी शो हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेबल मेनू के हेडर ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये भी हाईलाइट नहीं है, इसके लिए पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही आप टेबल मेनू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हेडर रोज रिपीट अक्रॉस पेजेस का ऑप्शन शो होने लगा है। तो इसकी हेल्प से आप हर पेज पे हेडर रोज को रिपीट कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो, आप अभी तक आपको केवल 2 टेबल शो हो रही थी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा टेबल भी इंसर्ट हो चुकी है और जो हेडर था वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, टेबल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। अब हम इस ऑप्शन को समझते हैं। इसके लिए पहले हमें कुछ रोज को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, हमने अपनी टेबल को पूरे पेज में एक्सपेंड कर दिया है और अब आप कुछ नेम लिख रहे हो जो कि बहुत लॉन्ग है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी नेम लिखते हैं। आप देख सकते हो कि जो आपका नेम है वो एक रो में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और जो रो है वो नेक्स्ट पेज में भी मूव कर गई है और ये पूरा नेम एक ही रो में एक साथ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो नेम लिख रहे हो वो पूरा एक ही रो में लिख सके और एक साथ लिख सके, तो इसके लिए आपको पहले सिलेक्ट करना है, रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो कि जो आपकी पूरी रो है वो ब्रेक होकर के नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो गई है और आपने उस रो पे जो भी नेम लिखा था वो एक साथ शो हो रहा है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट। कन्वर्ट ऑप्शन का यूज हम इसलिए करते हैं, अगर आप टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं टेबल मेनू पे क्लिक करूंगी, देखिए कन्वर्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट। टेबल टू टेक्स्ट का मतलब है कि जो आपने टेबल बना रखी है ये उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। मैंने इस पे क्लिक किया और आपसे ये पूछेगा कि आप किस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, टैब्स में, सेमी कॉलम्स में, पैराग्राफ, अदर। तो हम इसे टैब पे ही रहने देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आपने टेबल बनाई थी वो आपकी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और अगर अब आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको पहले से सिलेक्ट करना है, फिर टेबल मेनू पे क्लिक करना है, कन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट टू टेबल, मतलब कि टेक्स्ट से टेबल पे कन्वर्ट करना। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए ऑप्शन मिल रहा है टैब्स, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ, सेमी कॉलम्स, तो हम यहाँ पे टैब को ही सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे हेडिंग से रिलेटेड हो गए कि हेडिंग आप चाहते हैं या नहीं। तो हम पहली रो को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ऑटो फॉर्मेट, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हो। हमने डिफॉल्ट टेबल स्टाइल सिलेक्ट किया, ओके किया और यहाँ से हम ओके करेंगे और आप देख सकते हो कि जो आपका टेक्स्ट था वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आप टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट फॉर्मूला। इसकी शॉर्टकट की होती है F2। इसकी शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसके लिए पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना होगा जहां भी हमें फॉर्मूला लगाना है। इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, टेबल मेन्यू पे क्लिक किया, एडिट फॉर्मूला पे क्लिक किया और आप डायरेक्टली F2 करके भी कर सकते हो। अब देखो आप यहाँ पे जो आपके बाकी के ऑप्शंस थे सारे के सारे हाई हो चुके। इसका मतलब है कि एडिट फॉर्मूला वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे सम निकालना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाना है, SUM, और सेल्स को सिलेक्ट करना है जिनका भी आप सम निकालना चाहते हैं। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आप देख सकते हो कि आपने जिन सेल्स को सिलेक्ट किया था
उनका सम आपको मिल चुका है। इसी तरह से अगर आप किन्हीं और सेल्स का सम निकालना चाहते हैं तो फिर से वही सेम प्रोसेस, फॉर्मूला लगाएंगे आप और सेल्स को सिलेक्ट करोगे आप, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो कि जिन सेल्स को आपने सिलेक्ट किया था उनका सम आपको मिल चुका है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा करके सम भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट। ये अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसके लिए पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा। सॉल्ट की हेल्प से आप अल्फाबेट वाइज अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो और जो आपने नंबर्स यूज किए हैं उनको भी अरेंज कर सकते हो। पहले मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके दिखाती हूँ। इसके लिए पहले मुझे टेबल को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब मैंने टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए सॉल्ट का ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम का। इसका मतलब है कि आप किस कॉलम को अरेंज करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके दिखाने वाली हूँ टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट हमारा केवल पहले ही कॉलम में है, तो इसके लिए मैं पहले कॉलम को ही सिलेक्ट रहने दूंगी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस में अरेंज करना चाहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक में या न्यूमेरिक में। तो मैं अल्फा न्यूमेरिक सिलेक्ट करूंगी और इसे ओके कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। पहले ए के नेम आपको शो हो रहे हैं, फिर डी, फिर आर, फिर एस, ठीक है। इस तरह से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू को अरेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से वही प्रोसेस है, किस कॉलम को आप अरेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकेंड कॉलम को अरेंज करके दिखाती हूँ और इस पे हम असेंडिंग ही रहने देते हैं। और जैसे ही आप ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि जो आपके नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। पहले सबसे छोटा शो हो रहा है, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ पे केवल सेकेंड कॉलम को अरेंज किया है तो केवल यही कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है, बाकी के जो कॉलम से ये अरेंज नहीं हुए, ठीक है। टेबल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। ये भी हाईलाइट नहीं है क्योंकि इसके लिए भी पहले हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा। मैं पहले टेबल सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप टेबल मेनू पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन हाईलाइट होने लगेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी टेबल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे टेबल का नेम हो गया और स्पेसिंग हो गया, विड्थ हो गई, टेक्स्ट फ्लो, अगर आप टेक्स्ट फ्लो पे ब्रेक लगाना चाहते हैं तो ब्रेक भी लगा सकते हैं, अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। कॉलम, हर कॉलम की विड्थ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ विड्थ आपको चेंज करके दिखा देती हूँ, ठीक है। और बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं लाइन की अरेंजमेंट्स में तो आप यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है। और पैडिंग वगैरह की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। लाइन की स्टाइल को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप लाइन पे कलर देना चाहते हैं तो लाइन पे कलर भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। और शैडो स्टाइल अगर आप देना चाहते हैं तो शैडो स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, शैडो स्टाइल पे भी आप कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी टेबल का तो आप अपनी टेबल का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इमेज वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके टेबल पे इमेज भी दे सकते हो, ठीक है। इसे ओके करेंगे और आप देख सकते हैं कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं अपनी टेबल पे वो शो हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्म मेनू के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि फॉर्म मेनू के ऑप्शंस को हम कैसे यूज करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।